हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 और रेलवे ग्रुप डी में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लास नंबर 9। दोस्तों क्लास नंबर 9 के अंतर्गत हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और महाकाव्य। तो दोस्तों इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट या जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सबको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो दोस्तों यदि आप लोग इससे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आकर देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, इसलिए यदि आप लोग सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों क्लास नंबर 9 का पहला क्वेश्चन हमारा कि हिंदुओं के दो श्रेष्ठ महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो हिंदुओं के दो श्रेष्ठ महाकाव्य रामायण और महाभारत है। कौन है? रामायण और महाभारत। सबसे प्राचीनतम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो सबसे प्राचीनतम महाकाव्य रामायण को माना जाता है। यदि कहा जाए कि सबसे पुराना या सबसे प्राचीन महाकाव्य तो वह है रामायण। रामायण महाकाव्य की रचयिता कौन है? तो रामायण महाकाव्य की रचयिता महर्षि वाल्मीकि है। कौन? महर्षि वाल्मीकि। रामायण महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? तो रामायण महाकाव्य में 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000। रामायण महाकाव्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो रामायण महाकाव्य को और किस नाम से, या कहेंगे जिसका दूसरा नाम क्या है, तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता। क्या है? चतुर्विंशति सहस्री संहिता। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, तो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वह है महाभारत। दोस्तों यदि कहे कि सबसे प्राचीन या सबसे पुराना तो वह है रामायण, लेकिन यदि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछे तो वह है महाभारत। दोस्तों महाभारत में 5 पांडवों और कौरवों का उल्लेख किया गया, जबकि रामायण में राम के जीवन या राम के जन्म से संबंधित पूरे चीजें उल्लेख की गई हैं। महाभारत महाकाव्य की रचना किसने की है? तो महाभारत महाकाव्य की रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी, जबकि रामायण की किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने की थी। महाभारत महाकाव्य में कितने श्लोक हैं? तो महाभारत महाकाव्य में 1,00,000 श्लोक हैं। महाभारत महाकाव्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो महाभारत महाकाव्य को जय संहिता और सप्त सहस्त्री संहिता कहा जाता है, जबकि हमने देखा कि रामायण को और किस नाम से जाना जाता है? तो चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, और महाभारत को जय संहिता कहें या सप्त सहस्त्री संहिता कहें। वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए किसकी रचना की गई? तो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञानुष्ठान की विधि का वर्णन है। ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसका उल्लेख है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में राज्याभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम का उल्लेख है। वेद के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो वो है संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। यदि पूछे कि वेद कितने हैं तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जबकि वेद के भाग पूछे तो संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ। किस ब्राह्मण ग्रंथ में यज्ञ की सर्वोत्तम विधि बताई गई है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में आपके यज्ञ की सर्वोत्तम विधि बताई गई है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी यही क्या है? शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ और सांख्यायन ब्राह्मण ग्रंथ हैं। किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये किससे संबंधित है? तो ये हैं यजुर्वेद से संबंधित। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? तो शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो महर्षि याज्ञवल्क्य है। कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है? तो कृष्ण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। कौन है? पंचविश। अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचयिता कौन है? तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ के रचयिता ऋषि गोपथ महोदय हैं। चारों आश्रमों का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो तैत्रीय ब्राह्मण ग्रंथ में चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। आश्रम कौन कौन से हैं? तो पहला आश्रम आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है आपका गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वनप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो किसमें उल्लेख किया गया है?
तो तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ का दूसरा नाम क्या है? तो जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ का दूसरा नाम तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ है। तवलकार ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अभी हमने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण या सबसे प्रमुख कौन है, तो वह है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कितने अध्याय और कितने कांड हैं? तो दोस्तों 100 अध्याय और 14 कांड हैं। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें इसके अध्याय और कांड को भी बताया गया है। आरण्यक किसे कहते हैं? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरण्यक ऋषियों द्वारा अरण्यों या जंगलों में लिखे गए ग्रंथ, या इस तरीके से कह सकते हैं कि वह ग्रंथ जो ऋषियों द्वारा जंगलों में लिखा गया उसे हम क्या कहते हैं? आरण्यक कहते हैं। ऋग्वेद से संबंधित आरण्यक कौन सा है? तो ऋग्वेद से संबंधित ऐत्रेय का आरण्यक और कौशिकी आरण्यक है। यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक कौन सा है? तो यजुर्वेद से संबंधित आरण्यक बृहदारण्यक है, या कह सकते हैं कि बृहद आरण्यक है। सामवेद से संबंधित आरण्यक कौन सा है? तो सामवेद से संबंधित आरण्यक तवलकार आरण्यक और छांदोग्य आरण्यक है। तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार कश्यप शब्द का अर्थ क्या है? तो तैत्तिरीय आरण्यक के अनुसार कश्यप शब्द का अर्थ सूर्य है। आरण्यक ग्रंथों का विषय क्या है? तो आरण्यक ग्रंथों का विषय आध्यात्म चिंतन है। क्या है? आध्यात्म चिंतन। स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी किस ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया? तो स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया। दोस्तों माना जाता है कि जो उत्तर वैदिक काल था उसमें स्त्रियों की अच्छी स्थिति नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि जुए और शराब के अलावा स्त्रियों को पुरुष का तीसरा दोष माना जाता था। तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति रही होगी। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो दोस्तों प्राचीन भारतीय इतिहास के क्लास 9 में हमने कुल 34 क्वेश्चन देखे। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। दोस्तों किसी भी परीक्षा में जहां इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं यही प्रश्न बार बार दोहरा कर पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप कहीं भी आप शेयर कर सकते शेयर करिए। कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है आज का होमवर्क कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं आपको ये बताना है। दोस्तों आप कमेंट में छाप दीजिए कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।